दोस्तों नमस्कार। इन दिनों लखनऊ पूरी तरह से प्रदर्शन का अखाड़ा बना हुआ है। जहां नजर डालिए वहीं सरकार से जुड़े कर्मचारी सड़कों पर दिख रहे हैं। कहीं संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, कहीं बेहद कम वेतन पर दिन रात खटने वाले कर्मचारी, तो कहीं ऐसे लोग जो वर्षों से सिस्टम को चला रहे हैं लेकिन खुद सिस्टम की नज़र में अदृश्य हैं। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार नारे गूंज रहे हैं, लगातार सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। लखनऊ की सड़कें इन दिनों सिर्फ ट्रैफिक नहीं झेल रही बल्कि गुस्सा, पीड़ा और संघर्ष भी झेल रही है। ये वो कर्मचारी हैं जो सरकार के लिए काम करते हैं लेकिन सरकार जिनकी बात सुनने को तैयार नहीं दिखती। ये वो लोग हैं जो फाइलें चलाते हैं, स्कीमें जमीन पर पहुंचाते हैं, लेकिन जब अपने हक की बात आती है तो इन्हें सिर्फ संविदा, मानदेय और बजट की कमी का हवाला दे दिया जाता है। इन प्रदर्शनों में एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है, नारे। अक्सर लोग नारों को हल्के में ले लेते हैं, कहते हैं अरे नारे ही तो हैं, लेकिन सच ये है कि नारे ही किसी आंदोलन की रीढ़ होती है। नारे ही वो ताकत होते हैं जो हजारों लोगों को एक लय में जोड़ देते हैं। नारे ही वो भाषण होते हैं जो कम शब्दों में बड़ी बात कह देते हैं, और वो नारे ही वो औजार होते हैं जो सत्ता की दीवारों तक आवाज पहुंचाते हैं। लखनऊ की सड़कों पर इन दिनों जो नारे गूंज रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं है, वो चुनौती है। खास तौर पर आशा वर्कर्स के नारे सुनने वालों को चौंकने वाले हैं। खास तौर पर आशा वर्कर्स के नारे सुनने वालों को चौंकाने वाले हैं। इन नारों में गुस्सा है, इन नारों में दर्द है, लेकिन सबसे ज्यादा इनमें हिम्मत है। ये नारे साफ बताते हैं कि ये आंदोलन थकने वाला नहीं है, ये लड़ाई दबने वाली नहीं है, और ये महिलाएं झुकने वाली नहीं है। सरकार चाहे पुलिस के बैरिकेड लगा दे, चाहे पानी के बौछार चला दे, चाहे डराने धमकाने की कोशिश करे, लेकिन ये आशा वर्कर्स अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये डटी हुई हैं, पूरी मजबूती से डटी हुई हैं। अब जरा उन नारों को सुनिए जो इन दिनों लखनऊ की सड़कों पर गूंज रहे हैं। पहला नारा है 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर सीधा सवाल है। इसका मतलब साफ है, 2000 में अब घर नहीं चलता, 2000 में अब बच्चों की पढ़ाई नहीं होती, 2000 में इलाज नहीं होता, 2000 में सम्मान नहीं मिलता। ये नारा साफ कह रहा है कि अब 100-200 जोड़कर बात नहीं बनेगी, अब टुकड़ों में राहत नहीं चलेगी। मांग बिल्कुल साफ है, 20,000 से कम मंजूर नहीं है। यानी अगर कोई सोच रहा है कि 2000 में 500 जोड़ देंगे या 3000 कर देंगे तो ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, तो वो गलत फहमी में है। ये नारा बता रहा है कि मांग जस की तस रहेगी, समझौता नहीं होगा। दूसरा नारा, नहीं डरेंगे घुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से। ये नारा सीधे सत्ता को आईना दिखाता है। इसका मतलब साफ है, अगर आप धमकाएंगे, अगर आप डराएंगे, अगर आप लाठीचार्ज की बात करेंगे, अगर आप पुलिस की सख्ती दिखाएंगे तो ये भी पीछे नहीं हटेंगे। ये नारा कहता है कि आपकी घुड़कियां काम नहीं करेंगी, आपका डर बेअसर रहेगा, क्योंकि ये लोग अब डर से ऊपर उठ चुके हैं। और इतना ही नहीं, ये नारा चेतावनी भी है कि अगर हक नहीं मिला तो सत्ता की कुर्सी तक सवाल पहुंचेगा। ये सिर्फ नाराजगी नहीं है, ये राजनीतिक चेतना है। ये बता रहा है कि यह आंदोलन अब सिर्फ वेतन का नहीं रहा, ये सम्मान और अधिकार की लड़ाई बन चुका है। इन नारों से साफ पता चलता है कि प्रदर्शनकारी मानसिक रूप से तैयार हैं, लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं, दबाव झेलने के लिए तैयार हैं। ये नारे बता रहे हैं कि अब वापसी आसान नहीं होगी, अब आंदोलन यूं ही खत्म नहीं होगा। लखनऊ की सड़कों पर जो आवाज उठ रही है वो सिर्फ आज की नहीं है, वो आने वाले वक्त की दस्तक है। सरकार अगर इन आवाजों को अनसुना करती है तो ये आवाज और तेज होगी, और अगर इन्हें दबाने की कोशिश की गई तो ये और फैलेगी, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब मेहनत कश सड़कों पर उतरता है तो सिर्फ नारे नहीं गूंजते, सत्ता की नींव भी हिलती है। ये घुड़कियां हैं, इनसे वो डरने वाले नहीं हैं। उल्टा असर ये होगा कि जो कुर्सी पर बैठे हैं उनकी कुर्सी तक खींच ली जाएगी। चुनाव सर पर है, ऐसे वक्त में सवाल सीधा है, क्या सरकार इतना बड़ा खतरा मोल लेगी? लखनऊ की सड़कों पर जो आवाज उठ रही है वो सिर्फ नाराजगी नहीं है, वो चुनावी चेतावनी है।
एक और नारा जो इन दिनों खूब गूंज रहा है, एक कटोरी दो समोसा, योगी तेरा क्या भरोसा। ये नारा सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर है और ये नारा सिर्फ मजाक या तंज नहीं है, ये भरोसे पर सवाल है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपने नाम पर भरोसा जगाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के भीतर जो अंदरूनी कड़वाहट है, जो दिल्ली और लखनऊ के बीच खींचतान है, उसमें योगी का नाम एक अलग ध्रुव बनता जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में योगी के नाम का भरोसा मजबूती से चल पड़ा तो दिल्ली से यूपी की दूरी सिर्फ किलोमीटर में नहीं, राजनीति में भी कोसों दूर हो जाएगी। जो लगाम इस वक्त दिल्ली ने कस रखी है वो हाथ से छूट सकती है। योगी खुद ये संदेश देना चाहते हैं कि जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता उनके हाथ में आई है तब से कानून व्यवस्था सुधरी है, तब से लोगों का भरोसा बढ़ा है। लेकिन अब वही लोग जो सिस्टम की रीढ़ माने जाते हैं, वही आशा वर्कर्स पूछ रही हैं, योगी तेरा क्या भरोसा। यानी सवाल सीधे सत्ता से है, नाम से है, चेहरे से है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आशा कार्यकर्ताओं का आक्रोश अब खुले तौर पर सड़क पर उतर आया है। प्रदेश में 75 जिलों से हजारों आशा वर्कर्स चारबाग रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हुई। योजना साफ थी, विधानसभा तक पैदल मार्च, अपनी बात सीधे सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाने की कोशिश। लेकिन पुलिस पहले ही तैनात थी, 4 थानों की फोर्स लगाई गई, चारबाग स्टेशन पर बैरिकेडिंग कर दी गई, आशा वर्कर्स को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। यहीं से माहौल गर्म हो गया। काफी देर तक हंगामा चला, धक्का मुक्की हुई, नारेबाजी तेज हो गई। कड़ाके की ठंड थी, लेकिन ठंड से ज्यादा इन महिलाओं का गुस्सा तेज था। कई आशा वर्कर्स वही सड़क पर धरने पर बैठ गए। न नारे रुके, न आवाज धीमी पड़ी। आशा वर्कर्स का साफ कहना है, विभाग और सरकार लगातार उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। ये वही महिलाएं हैं जो गांव-गांव जाकर टीकाकरण कराती हैं, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करती हैं, बच्चों की सेहत की निगरानी करती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की जो इमारत खड़ी है उसकी नींव यही है। लेकिन इन्हीं को सबसे कम सुना जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी ये नारे गूंज रहे हैं। इस पर सुमित कुमार लिखते हैं, एक कटोरी दो समोसा, योगी तेरा क्या भरोसा। यही नारा लखनऊ की सड़कों पर भी गूंज रहा है। यही नारा सरकार के लिए असहज सवाल बन रहा है। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर 75 जनपदों से आई आशा वर्कर्स विधानसभा घेरने निकली थी, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया है। इनकी मांग बिल्कुल साफ है, 20,000 प्रतिमाह वेतन। कोई गोलमोल बात नहीं, कोई अस्थायी आश्वासन नहीं। यह सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं है, ये हक और सम्मान की लड़ाई है। इन नारों में एक बात साफ झलकती है, ये आंदोलन डरने वाला नहीं है, ये आंदोलन थमने वाला नहीं है। घुड़कियों से वो नहीं डरते। ये लाइन सिर्फ नारा नहीं, ये चुनावी सच्चाई है। अगर सरकार इसे हल्के में लेती है, अगर इसे सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा मानती है, तो शायद वो सबसे बड़ी गलती कर रही होगी। क्योंकि इतिहास बताता है, जब मेहनत कश वर्ग सड़कों पर उतरता है तो उसका असर बैलेट बॉक्स तक जाता है। अब सवाल यही है, क्या सरकार वक्त रहते सुनेगी या फिर ये नारे आने वाले चुनावों में सत्ता के लिए भारी पड़ेंगे। सरकार जिनसे 24 घंटे काम लेना चाहती हूँ, तमाम तरह की ड्यूटीज जो उनके सेवा में हैं, जिसके लिए उनको 2000 महीना दिया जाता है, उसके अलावा सरकार करवाती है कभी चुनाव में, कभी किसी जनगणना में, कभी मतगणना में। हर तरह से उनका इस्तेमाल होता है। पैसा कितना मिलता है? 2000। और सरकार इसे रोजगार कहती है, गर्व करती है, भरोसा जताती है। लेकिन आशा वर्कर्स कह रही हैं कि एक कटोरी दो समोसा, योगी तेरा क्या भरोसा। कंचन यादव आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने लिखा इसी नारे को, एक कटोरी दो समोसा, योगी तेरा क्या भरोसा। बाबा जी के राज में कटोरी ले लो हाथ में, ये भी उन्होंने कोट किया। इस नारे के साथ आशा वर्कर्स कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये नारे बहुत क्रिएटिव हैं और ये बहुत
देर तक गूंज लखनऊ की सड़कों पर अपनी छोड़कर जाएंगे। अगर ये आशा वर्कर्स वापस चली गई तो ये नारे लखनऊ में जरूर गूंजते रहेंगे और इन नारों का इस्तेमाल आने वाले वक्त में राजनेता भी करेंगे, विपक्ष के नेता भी बोलेंगे और विधानसभा में अगर बात हुई तो सरकार को घेरने के लिए इन्हीं नारों का इस्तेमाल भी होगा। ये नारे इस बात को बताने के लिए काफ़ी हैं कि सरकार जिस तरह से 2000 में आशा वर्कर्स से काम करवा रही है या उनके वेतन को बढ़ाना नहीं चाहती या बढ़ाने की बात को मानने को तैयार नहीं है, तो वो इंतज़ार करें आने वाले विधानसभा चुनाव का, क्योंकि ये नारे ये बता रहे हैं कि अंदर खाने 75 जिलों में उत्तर प्रदेश के आशा वर्कर्स की तैयारी कितनी बड़ी है, क्योंकि उनके सामने उन्हें पता है कि सत्ता की वो कुर्सी है, वो ताकत है जो पिछले 75 सालों में नहीं रही। 75 सालों में जो सरकारें रही वो संवाद स्थापित करती थी, कनेक्ट स्थापित करती थी, विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों से बात करती थी और समस्या का समाधान करती थी। लेकिन सरकारें जो अब हैं वो ये कहती हैं जो हमने कर दिया इससे बेहतर होगा नहीं, और तुम अगर नारों के बल पर, प्रदर्शन के बल पर कुछ मांगने की कोशिश करोगे तो ना प्रदर्शन बचेगा और ना ये नारे गढ़ने का तरीका बचेगा। यानी साम दाम दंड भेद से सरकार चलना चाहती है और आशा वर्कर्स के ये नारे बता रहे हैं कि उनकी लड़ाई भी लंबी है, तैयारी भी भरपूर है और ठंड में लखनऊ की सड़कों पर अगर वो धरना प्रदर्शन करने बैठी हैं तो समझिए आने वाले विधानसभा चुनाव की गर्मी किस शिद्दत की होगी जब वोट के बदले रोजगार का नारा गूंजेगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।